और मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत टफ नहीं है, ये यूनिट बहुत इजी है कि मैं आपको जो भी प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। टोटल सिलेबस जो मैं 12th का आपको पढ़ाऊंगा 1 बाय 1 पूरे यूनिट्स को मैं कवर कराऊंगा। अब चूंकि टाइम जो एग्जाम में बहुत शॉर्ट होता है, उस टाइम में आपका इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिक्स को आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो। उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग भागेंगे। हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड दूसरा क्लास देख रहे हैं। हमने पहले क्लास में, पहले वीडियो में आपने देखा होगा मेरा न्यूमेरिकल्स जब हम बना रहे थे, वो न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिक चार्ज पर बेस्ड था। चूंकि कुछ न्यूमेरिकल्स और रह चुका है तो इसको हम लोग इस वीडियो में ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा, जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो बहुत ज़रूरत पड़ेगा आपको समझने के लिए, उसका कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए, उसका नाम होगा कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम लोग नेक्स्ट जो कुछ न्यूमेरिकल्स बच गया है तो उसको हम लोग बना के आज इसको ख़त्म करते हैं। उसमें अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। अब आते हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पर। तो ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ बच्चों, अ बॉडी विद नेट पॉजिटिव चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻12 कूलम कंटेन्स 1.5 10⁻7 प्रोटॉन्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी इज। थोड़ा सा एक लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट करा है, बहुत ज्यादा ट्विस्ट भी नहीं है, हल्का सा है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई बॉडी है और उस बॉडी में अगर कोई चार्ज है, वो चार्ज ऑलरेडी मेंशन है, उसमें चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है 2 × 10⁻⁻12 कूलम। और उसी बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी दिया हुआ है 1.5 10⁻7 प्रोटॉन्स। इतने प्रोटॉन्स इस बॉडी के अंदर ऑलरेडी है। तो कह रहा है कि अगर उस बॉडी में इतना प्रोटॉन है तो क्या उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन भी है, सो दैट कि दोनों का कंबाइंड चार्ज इतना है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितना है, हाउ मच इलेक्ट्रॉन आर दिया, कितना इलेक्ट्रॉन है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग जो चार्ज का जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने देखा है, उसमें एक प्रॉपर्टी हमारा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उस एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का यहाँ कॉन्सेप्ट शामिल होता है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको देखते हैं। इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है। अब इन दोनों का कंबाइंड अगर रिजल्टेंट चार्ज अगर हम Q करते हैं तो Q का मतलब हो गया चार्ज अलजेब्रिक सम होता है, यानी उसको हम ऐड कर सकते हैं। यानी इस पूरे बॉडी में टोटल चार्ज की बात करेंगे, नेट चार्ज की बात करेंगे, तो वो चार्ज इसमें जगह जगह पॉइंट पॉइंट पे जहां जहां जितना चार्ज है वो सारे चार्ज का अलजेब्रिक सम होगा। वेरी सिंपल है। तो Q1 चार्ज में यहां पे उन्होंने कहा है कि वो इलेक्ट्रॉन कितना है इनके पास, इलेक्ट्रॉन है, सॉरी प्रोटॉन है उनके पास 1.5 10⁻7 प्रोटॉन है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। यानी Q1 चार्ज हमारा ऑलरेडी इतना है। अब है कि Q2 चार्ज जो होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। हाउ मच इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हुआ, ये हमें निकालना है। तो ये टोटल चार्ज जो इस बॉडी का है वो Q है, और Q है हमारा 2 × 10⁻⁻12 कूलम। इसमें Q1 चार्ज हमारा हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन 1.5 10⁻7 और चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन प्लस यानी पॉजिटिव चार्ज 10⁻⁻19। दिस इज Q1 चार्ज। Q2 चार्ज जो नहीं पता है, तो हमने मान लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा n है, लेकिन चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ चार्ज उसका नेगेटिव होता है, उसका नेचर -1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना हमारा Q2 चार्ज है, इतना Q1 चार्ज है। एडिटिविटी जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है उसके हिसाब से जो ये चार्ज होता है Q, ये Q1 + Q2 होता है। तो Q1 + Q2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसको
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। बगल में इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। Q1 प्लस Q2, Q1 का वैल्यू है 1.5 10 पावर 7 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19, और Q2 है, चूंकि इसका चार्ज नेगेटिव है तो Q2 का वैल्यू नेगेटिव चार्ज यहां आ जाता है, तो ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस n इंटू 10 पावर 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये Q1 Q2 का वैल्यू हुआ, और ये इक्वल टू है Q का टोटल चार्ज, वो है 2 इंटू 10 पावर माइनस 12। ये इतना हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज से आ रहा है ये रिलेशन। हमें ये n निकालना, ये n को सॉल्व करना है, n का वैल्यू कितना होगा। देखो थोड़ा सा इसको हम लोग ट्रिक में सॉल्व करेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन अगर जो दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको डिवाइड करना है, उधर ले जाना है, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी सॉल्यूशन चाहिए, नहीं तो इतना कैलकुलेशन को करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, उतना टाइम आपको मिलेगा नहीं। तो हम लोग इसको कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, तो बच्चों थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। देखो इसमें से एक फैक्टर, ये 1.6 10 पावर माइनस 19, 1.6 10 पावर माइनस 19 दो टर्म में कॉमन है, और थर्ड टर्म हमारा इक्वल के उस पार है, उसमें ऐसा नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स में जो टर्म कॉमन है हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे उसको कॉमन आउट करेंगे तो थोड़ा स्टेप्स हमारा बढ़ जाएगा, तो जो कॉमन टर्म है ना उस कॉमन टर्म से पूरे एज ए होल पूरे इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो अगर हम इस टर्म से पूरे को डिवाइड करते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर डिवाइजर में रह जाएगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं थोड़ा टाइम आपका बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.5 10 पावर 7 और माइनस n हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, इधर हो गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 12 अपॉन 1.6 10 पावर माइनस 19। अब थोड़ा सा इसमें सॉल्यूशन मांगता है, तो ये 2 अपॉन 1.6 है, और ये 10 पावर माइनस 12, 19 को ऊपर करेंगे तो 10 पावर प्लस 19 हो जाएगा, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगा, प्लस 19 माइनस 12, तो ये 7 हमारा पॉजिटिव में आ गया। अब थोड़ा सा इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये अगर हम इसको 20 कर दें तो ये 16 हो जाएगा, और ये 10 पावर 7 हो जाएगा। अब इधर की तरफ हमारा वैल्यू है 1.5 10 पावर 7 माइनस n। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कैलकुलेशन, आगे का कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो फिर भी। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, ये 4 का मल्टीपल है, 4 5 जा एंड 4 4 जा, तो ये वैल्यू हो गया, और फर्दर इसको डिवाइड करेंगे तो 1.25 हो जाएगा। तो ये हो गया 1.5 10 पावर 7 माइनस n, और ये हो जाएगा 1.25 10 पावर 7। अब इस n को उधर ले जाएंगे तो n माइनस उधर प्लस हो जाएगा, ये टर्म इधर लेके आएंगे, ऑलरेडी इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, तो 1.5 10 पावर 7 और इधर आएगा 1.25 10 पावर 7, और ये वैल्यू हमारा इधर n हो गया। हमें n निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों में कॉमन फैक्टर हमारा है, कॉमन फैक्टर है 10 पावर 7, इसको हमने आउट करा। 1.5 या 50 भी कह सकते हो, इसमें से 1.25 माइनस करोगे ये कॉमन आउट के बाद, तो ये 0.25 हमारा बचता है। तो ये हो गया 0.25 इंटू 10 पावर 7, या मोर ओवर डिजिट जो होता है जनरली हमारा इंटीग्रल, वो डेसिमल के पहले एटलीस्ट एक डिजिट हम लोग देते हैं, उसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं हम लोग फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो डेसिमल को हम यहाँ कर देते हैं, ये हो गया 2.5 और 10 पावर, चूंकि हमने यहाँ एक डेसिमल इधर डिस्प्लेस करा तो यहाँ 10 का जो पावर एक घट जाएगा, यानी 6, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी उस बॉडी में
इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया हुआ था, सो दैट कि दोनों मिलकर के बॉडी में इतना चार्ज डेवलप कराता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल से हमारा a spherical ball is given 1 million electrons per second. The time required to attain a charge of 0.8 coulomb is. ये भी कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। वो 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? 1 मिलियन 10 पावर 6 इतने इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है बॉडी को in 1 second. The time required to attain a charge of, इस तरह से किसी बॉडी को अगर हम लगातार इलेक्ट्रॉन सप्लाई करते जाएं, लगातार इलेक्ट्रॉन अगर इसको देते जाए तो इनके पास इलेक्ट्रॉन का भरमार हो जाएगा। तो इस बॉडी में चार्ज कौन सा डेवलप होगा? अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी बॉडी को बाहर से देते हैं तो डेफिनेटली इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अब सवाल है कि अगर वो चार्ज 0.8 कूलम हमको डेवलप करना है तो हमें कितने समय तक इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा? तो हमें ये देखना है कि 1 सेकंड में अगर उन्होंने इतना इलेक्ट्रॉन दिया तो इट मीन्स कि 1 सेकंड में उन्होंने कितना चार्ज दिया। तो हम लोग लिखेंगे चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो कितना चार्ज दिया। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज दिया? उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया 10 पावर 6, 1 मिलियन 10 लाख, और एक इलेक्ट्रॉन का बेसिक चार्ज 1.6 10 पावर -19 कूलम, यानी 1 सेकेंड में उन्होंने इतना चार्ज दिया। आप चाहती तो सॉल्व कर सकते हो, बड़ा इजी सॉल्यूशन है इसका। अब यहाँ पे -19 + 6 यानी 19 में 6 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा -13। तो ये 1.6 10 पावर -13 ये जो चार्ज है, इतना जो कूलम चार्ज है वो 1 सेकंड में डेवलप हुआ। यानी 1 सेकंड में उस बॉडी को हमने जो इलेक्ट्रॉन दिया इतना चार्ज हमने उसके अंदर डेवलप करा। इतना चार्ज डेवलप करने के लिए हमें टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। अब कहता है कि हमको इतना चार्ज डेवलप करना है, कितना समय लगेगा? तो इसको हम लोग बच्चों यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1.6 10 पावर -13 कूलम चार्ज टेक्स 1 सेकेंड, 1 सेकेंड समय लेता है इतना चार्ज डेवलप करने में। इसलिए 1 कूलम चार्ज अगर हमको डेवलप करना है तो ये हो जाएगा 1/1.6 10 पावर -13 सेकेंड। अब अगर हमको 0.8 डेवलप करना है, 0.8 डेवलप करना है तो 0.8 कूलम चार्ज डेवलप के लिए कितना टाइम चाहिए? 1/1.6 10 पावर -13 इंटू 0.8। अब इसको थोड़ा सा हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन में चलते हैं हम लोग, इसका फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 1/1.6, ये जो 10 पावर 13 है माइनस, इसको अप कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 पावर +13 और उसके बाद मल्टीप्लाइड है 0.8। अब 0.8 है, अगर हम इसको सॉल्व फर्दर करना चाहें तो यहां से एक 0 लेके हम इसको 8 कर देंगे, और यहां से डेसिमल अगर हटाते हैं तो 0.8 को पहले 8 कर देते हैं, ये हमारा 8 हो गया। और यहाँ पे 1.16 से ये हमारा 1.6 से 16 हो गया, और 10 पावर यहाँ पे है 30। अब ये वैल्यू आ जाएगा 8 2 जा 16, 1/2। फर्दर यहाँ से अगर हम 10 आउट कर लेते हैं तो हमारे पास 10 पावर 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5 × 10 पावर 12 हो जाएगा। यानी इतना टाइम चाहिए हमको, इतना सेकंड टाइम चाहिए उस बॉडी में इतना चार्ज डेवलप करने के लिए। यानी उस बॉडी में हर सेकंड अगर 1 मिलियन 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो हमें इतने सेकंड तक इंतजार करना पड़ेगा, सो दैट कि उस बॉडी के अंदर इतना चार्ज डेवलप हो जाए। नेक्स्ट
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, एन ऑब्जेक्ट विद एन इनिशियल चार्ज ऑफ 4 कूलम, 4 कूलम इज गिवन 9 into 10 power 19 additional electron, the net charge on the object is, यानी किसी बॉडी में ऑलरेडी पहले से चार्ज है 4 कूलम, 4 कूलम चार्ज इसके अंदर है, इसको हम Q1 मान लेते हैं। अब उस बॉडी में हमने एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन दे रखा है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 9 into 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स हमने उस बॉडी के अंदर और डाल दिया। तो अब कह रहा है कि इस बॉडी का चार्ज कितना होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10 पावर -19 कूलम, नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नेगेटिव चार्ज, और इसको हम Q2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो हम लोगों ने पढ़ा है बच्चों, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी में अगर डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर हम अलग अलग चार्ज देते हैं तो उस बॉडी के अंदर सम टोटल या नेट चार्ज जो होता है वो सारे चार्जेस, इंडिविजुअल चार्जेस का अलजेब्रिक सम होता है। तो इस बॉडी में टोटल चार्ज अगर हम Q मानते हैं तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब Q1 कितना है, 4 कूलम है, तो दिस इज 4 कूलम, ऑलरेडी मेंशन है 4 कूलम, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद इलेक्ट्रॉन दिया उन्होंने, तो Q2 का चार्ज हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज नेगेटिव 9 into 10 पावर 19, 10 पावर 19, 1.6 10 पावर -19, यानी इतना चार्ज उस बॉडी के अंदर होगा। 4 -9 into 1.6 और 10 पावर 19, 10 पावर 19, ये दोनों कैंसिल आउट, यानी 10 पावर 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, बॉडी के अंदर जो कुल चार्ज हो गया 4 -9 into 1.6, अब इसको मल्टीप्लाई करके 4 से माइनस कर दो, उस बॉडी के अंदर इतना कूलम चार्ज डेवलप होगा। तो बच्चों आज का जो हमारा ये सेशन हुआ वो इलेक्ट्रिक चार्ज पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे न्यूमेरिकल्स होता है, कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स मैंने दिया, और मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत टफ नहीं है, ये यूनिट बहुत इजी है, क्योंकि बिल्कुल इनिशियल है, इलेक्ट्रिक चार्ज पे ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आगे जो मेरा अगला वीडियो, नेक्स्ट वीडियो होगा वो कूलम्स लॉ पे होगा। कूलम्स लॉ पे कुछ थ्योरीज के बारे में बात करेंगे, कूलम्स लॉ होगा, उसका वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, और फिर कूलम्स लॉ का कुछ कंडीशंस देखेंगे, उसकी लिमिटेशन देखेंगे। ये सारी बातों को करने के बाद वो थ्योरी का सेक्शन होगा हमारा, और वो थ्योरी का सेक्शन आप देख सकते हो अगर बिल्कुल फ्रेशर हो। अगर फ्रेशर नहीं हो, आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट जो उसके बाद हमारा सेक्शन होगा वो न्यूमेरिकल होगा, बेस्ड ऑन नीट होगा। तो स्पेशली नीट के बच्चे आप उसको देख सकते हो कि मैं आपको जो भी प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा, और आगे चल के आप मेरे लिंक में आकर के आप PDF भी मेरा डाउनलोड कर सकते हो। आप अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट सेशन में, और उससे आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है उसको दूर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। अगर आपको 12th के लिए नोट्स चाहिए, प्री पीरियड नोट्स चाहिए, प्रिंटेड नोट्स चाहिए, तो आप हमारे PDF से उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये भी आपको, ये प्रोविजन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और इसके लिए आपको 1 पैसा भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। टोटल सिलेबस जो मैं 12th का आपको पढ़ाऊंगा 1 by 1 पूरे यूनिट्स को मैं कवर कराऊंगा, उसके लिए मुझे 1 पैसा नहीं देना, मैं चार्ज नहीं करूंगा। टोटली ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। आप सिर्फ ये करें कि आप हमें इसको प्रोत्साहित करने के लिए, मैं और भी इंस्पायर्ड हूं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और मैं आपको हमेशा इस तरह से नई चीज़, नई टेक्निक, आगे चल के मैं बहुत ट्रिक्स भी बताऊंगा। न्यूमेरिक्स को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक भी होता है। अब चूंकि टाइम जो एग्जाम में बहुत शॉर्ट होता है, उस टाइम में आपका इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता है कि 1 by 1 सारे न्यूमेरिक्स को आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो। उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग भागेंगे। कहीं हम लोग राउंड ऑफ की बात करेंगे, राउंड ऑफ हर जगह नहीं कर सकते हैं, कहाँ राउंड ऑफ करेंगे, ये सब बात भी आता है न्यूमेरिक्स में। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए उस्मानी सर को आप विदा दें। बेस्ट ऑफ लक।